नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। यह सत्याग्रह पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा, थोड़ी चर्चा करनी होगी अगस्त प्रस्ताव के ऊपर। क्या है अगस्त प्रस्ताव? देखिए साथियों, मार्च 1940 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का रामगढ़ बिहार के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर थे, उन लीडरों के द्वारा यह मांग की गई थी, एक प्रस्ताव पास किया गया था। ये मांग क्या थी, ये प्रस्ताव क्या था कि यदि केंद्र में, उस समय भी राज्य और केंद्र दो प्रकार की सरकारें हुआ करती थी, यदि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाएगी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की यदि स्थापना हो जाएगी तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे, यानी कि सरकार की सहायता करेंगे। ऐसा किसने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन उस समय जो वायसराय था, कौन? लॉर्ड लिनलिथगो, ये वायसराय था इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय, अगस्त प्रस्ताव के समय ये था। तो अगस्त प्रस्ताव हम पढ़ रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव क्या था कि मार्च 1940 रामगढ़ बिहार के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक मांग रखी गई थी कि हम केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाना चाहते हैं, यानी कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए। तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको अस्वीकार कर दिया और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के स्थान पर उसने पेश किया क्या? अगस्त प्रस्ताव। क्या पेश किया? अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 को पेश हुआ था। 8 अगस्त 1940 के दिन ये पेश हुआ था अगस्त प्रस्ताव। तो आप याद रखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव। तो इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था वो देखिए कि डोमिनियन स्टेट। साथियों, 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, नेहरू रिपोर्ट, उसको अस्वीकार किया था और उसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की थी और साफ साफ कहा गया था कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये डोमिनियन स्टेट चला आ रहा है। अंग्रेज लोग बात ही नहीं मान रहे हैं, डोमिनियन स्टेट की देने की बात कर रहे हैं अंग्रेज लोग। यहाँ पर भी अगस्त प्रस्ताव के अंदर लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्ताव किया कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। ठीक है। द्वितीय युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, ये अंग्रेज लोगों ने, मतलब ये अंग्रेज लोगों की ये चाल थी। ये कह रहे हैं कि हम द्वितीय युद्ध के बाद, यदि आप द्वितीय युद्ध के अंदर हमारे साथ देते हो तो हम क्या करेंगे कि संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, ऐसा अगस्त प्रस्ताव था। लेकिन यह अगस्त प्रस्ताव को भारतीय लोगों ने अस्वीकार कर दिया। भारतीय लोगों ने क्या कर दिया? इसको अस्वीकार कर दिया। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में क्या कहते हैं कि डोमिनियन स्टेट, यानी कि इस पूरे अगस्त प्रस्ताव, मान लो आप, क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर ही डोमिनियन स्टेट है, तो ये जो बातें थी अगस्त प्रस्ताव के अंदर, इसमें एक बात ये भी थी डोमिनियन स्टेट। तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेट दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह? हमने चर्चा की अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस के लीडरों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया है। हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह है क्या। इसका मतलब ये था
कि सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से सरकार की जो नीतियां थी, औपनिवेशिक शासनकाल की जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो शासन करने की जो नीतियां थी, उनका विरोध करना, एक प्रतीकात्मक रूप से, संकेतात्मक रूप से उसका विरोध करना क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह था। आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, कि हर व्यक्ति सत्याग्रह करे, सत्य पर चलने का आग्रह करे और सरकार की नीतियों का विरोध करे। ये महात्मा गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन के माध्यम से। अब आंदोलन कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर सबसे पहले प्रस्ताव किसका रखा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो साथियों, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसमें बहुत सारे लोग जो है जेल में जाते हैं। ठीक है, जब नीतियों का विरोध किया गया, सरकार की नीतियों का विरोध किया गया, तब उन लोगों को जेल में भरते गए, गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये देखो, ये 2 चरणों में होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के अंदर होता है। अब लेकिन ये 2 चरणों में होता है। 17 अक्टूबर 1940 को एक प्रारंभ होता है, दोबारा से ये 5 जनवरी 1941 के दिन होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में प्रारंभ होने के बाद में ये बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उनका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो रूप था वो थोड़ा सा भयंकर था, अलग अलग था। ठीक है, लोगों को और भी मतलब जागृत करने का यहाँ पर था। तो ये द्वितीय चरण था, ये पहला चरण था। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर 1940 के दिन व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर किस व्यक्ति को सबसे पहले आग्रह किया, मनोनीत किया? ठीक है, तो ये प्रश्न आता है। तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, तो ये प्रस्ताव, ये जो मनोनीत करने वाला जो काम था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हम करेंगे, तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला जो व्यक्ति आएगा, जो भाग लेगा, वह कौन रहेगा? आचार्य विनोबा भावे रहेगा, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। कब कहा था? 11 अक्टूबर 1940 के दिन। ठीक है, मनोनीत कर लिया गया। गांधी जी 11 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे को मनोनीत किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। ठीक है, इनके नेतृत्व में जब ये पहली बार आते हैं तो 17 अक्टूबर 1940 के दिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, सरकार की जो नीतियां थी, उनका विरोध किया। ठीक है, और विरोध करने के चक्कर में आपको पता है कि 21 अक्टूबर 1940 के दिन जेल में बंद कर दिया गया था। किसको? आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी जी ने किसको मनोनीत किया? किसको मनोनीत किया? तो आपका आंसर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए किसको मनोनीत किया? तो ब्रह्मदत्त। कौन है साथियों? ब्रह्मदत्त। तो 2-3 नंबर पे आएगा ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहां से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर ये प्रश्न आते हैं और कहते हैं कि यहां पर कम से कम 25,000 लोग क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर जेल में जाते हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें। 25,000 लोग जो है इसके अंदर, जेल के अंदर जाते हैं। तो ये हो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कि हर व्यक्ति सत्य पे चलकर, सामूहिक रूप से कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि सामूहिक रूप से तो बहुत सारे आंदोलन हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गए थे, असहयोग आंदोलन हो गया था, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था, तो उनसे काम चला नहीं। तो अब महात्मा गांधी जी मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत सत्याग्रह कीजिए और सरकार की नीतियों का क्या करें, विरोध होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि यदि कोई सच्चा देशभक्त है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करे और सरकार की नीतियों का क्या करे, विरोध करे। ठीक है, तो जिसने भी विरोध किया इस आंदोलन में, जिसने भी विरोध किया उसको जेल में बंद कर दिया। ठीक है,
बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया, तो ये उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह था।